आज से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो गया है। वहीं हमारे राज्यपाल पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं गुरमीत सिंह, आइए आपको सुनवा देते हैं। संबंधी कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ की गई है। भारत सरकार की अमृत 2.0 उपयोजना अंतर्गत राज्य के 23 नगर समूह का चयन किया गया है, जिनकी जीआईएस आधारित महायोजना निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं न्याय संगत बनाने के उद्देश्य से ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित मानचित्र प्रणाली का चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे कराधान प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय निकायों के राजस्व आधार को सुदृढ़ता प्राप्त करेगी। भूमि पंजीकरण रजिस्ट्री प्रक्रिया को जीआईएस प्लेटफॉर्म से एकीकृत करने की कार्रवाई प्रगति पर है, जिससे भूखंडों की प्रामाणिक पहचान, बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता तथा भूमि विवादों में कमी सुनिश्चित की जा सके। यह पहल प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने एवं नागरिकों को त्वरित, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सेवाओं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत देवभूमि रजत जयंती पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी नगर निकायों में स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक सार्वजनिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इन पार्कों में ओपन जिम, बाल उद्यान, शौचालय एवं सुव्यवस्थित हरित क्षेत्र की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन स्पेस का सृजन होगा, नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त होगी। साथ ही 11 नगर निगमों में स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर ऊर्जा दक्ष, केंद्रीकृत एवं स्मार्ट नियंत्रण व्यवस्था लागू की जा रही है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं गैरसैंण जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आईटी आधारित नगरीय सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सभी नगर निकायों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता के साथ जीपीएस एवं व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही। स्वच्छ भारत 2.0 शहरी के अंतर्गत 953 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 13 निकायों की 14 विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यूज वाटर मैनेजमेंट अंतर्गत चयनित नगर निकायों का सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 46,200 से अधिक फेरी व्यवसायियों को रुपए 75 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत एवं विस्तृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2332 लाभार्थी आधारित आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लखवाड़ परियोजना 300 मेगावाट, जो एक राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, जियोथर्मल एवं नाभिकीय
ऊर्जा के क्षेत्र में भी परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 132 केवी बिंदाल पुरुकुल लाइन 11.75 सर्किट किलोमीटर 220 किलोवाट बरम जोल जीवी विद्युत पारिषण लाइन 25.12 किलोमीटर एवं 220 किलोवाट वोल्ट उप संस्थान बरम 50 एमवीए का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त पिटकुल की 3 परियोजनाएं कुल क्षमता 840 केवी तथा संबंधित परेषण लाइन का भी शिलान्यास किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना की गई, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से सतत डिजिटलीकरण, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन द्वारा पारदर्शिता बढ़ाई गई है और दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आतिथ्य सत्कार, नेचुरलिस्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड, टूर मैनेजमेंट, एस्ट्रो टूर गाइड, स्ट्रीट फूड वेंडर्स आदि में 8000 से अधिक युवक और युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा वेडिंग डेस्टिनेशन नीति तैयार की जा रही है तथा विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके लिए रामनगर, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश तथा त्रिगुणी नारायण वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। यहां देश के विभिन्न राज्यों से लोग विवाह समारोह आयोजित करने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के चोपटा, दुग्गल बिट्टा, नैनीताल के पटवा डांगर तथा चंपावत के शारदा कॉरिडोर अंतर्गत डांडा एवं चुक्का को नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 3 नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन भी चिन्हित किए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेल केदार क्षेत्र, तेहरी गढ़वाल का अंजनी सेन एवं तेहरी क्षेत्र तथा चंपावत का लोहाघाट और श्यामला ताल क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन पहलों का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग और काइकिंग जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हमारी सरकार द्वारा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 नवंबर 2025 को आदि कैलाश क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। आदि कैलाश यात्रा में पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
यह संख्या 2022 में 1,700 से बढ़कर वर्ष 2025 में 31,000 से अधिक हो गई है। औद्योगिक विकास विभाग राज्य का द्वितीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन वर्ष 2023 में निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित हुआ। एमओयू के सापेक्ष रुपए 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग हो चुकी है।